हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई थिंक आप ठीक होंगे। आप सभी अपने घर पे सिर सुरक्षित रहिए। ठीक है। तो आज हम शुरू करते हैं पाठ 8 तितली और कली। चलिए शुरू करते हैं। हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली। तितली उससे आकर बोली, तुम लगती हो बड़ी भली। अब जाओ तुम आंखें खोलो और हमारे संग खेलो। फैले सुंदर महक तुम्हारी, महके सारी गली गली। कली छिटक कर खिली रंगीली, तुरंत खेल की सुनकर बात। साथ हवा के लगी भागने, तितली छूने उसे चली। ठीक है। तो इस कविता में जो है वो तितली है, तितली आई है कलियों के पास। तो कलियां आप देख सकते हैं, ये छोटी छोटी जो है ये फूल खिलने से पहले जो होती हैं वो कलियां होती हैं। ठीक है। तो देखते हैं। चलो, हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली, यानी कि हरे रंग की डाल पर, ये हरे रंग की डाल पर एक नन्ही मीन्स छोटी छोटी सी सुंदर कली लगी हुई थी। जैसे ये है ना, जो खिली फूल को खिलने से पहले जो बनती है वो कली होती है। ठीक है। तो एक हरे रंग की डाल पर छोटी सी कली लगी हुई थी। तितली तितली उससे आकर बोली, तुम लगती हो बड़ी भली। तो भली का मतलब है अच्छी या प्यारी। ठीक है। तो तितली उससे आकर बोलती है कि तुम कितनी बहुत प्यारी लगती हो, तुम बहुत प्यारी लगती हो। ठीक है। अब जागो तुम आंखें खोलो और हमारे संग खेलो, यानी कि जागो मीन्स अब तुम कली से फूल बन जाओ और खिल जाओ और हमारे साथ खेलो। ठीक है। फैले सुंदर महक तुम्हारी, महके सारी गली गली। सारी गली गली मीन्स हर जगह। तो यानी कि तुम्हारी जो सुंदर महक, महक मीन्स खुशबू, जो तुम्हारी खुशबू सारी गलियों में फैल जाए और तुम्हारी खुशबू से सारी गलियाँ महक उठें। कली छिटक कर खिली रंगीली, तुरंत खेल की सुनकर बात। मतलब जो कली है वो खेल की बात सुनकर तुरंत खुशी से खिल गई। ठीक है। तो ये देखो, ये खिल गई है, ये फूल बन गई है, खिल गई, ये फूल बन गई है, खिल गई, है ना। तो कली जो थी वो खुश होकर तुरंत खेल की बात सुनकर तुरंत खिल गई। साथ हवा के लगी भागने, तितली छूने उसे चली। यानी कि वो हवा के साथ भागने लगी, हवा के साथ इधर उधर होने लगी और तितली उसको छूने की कोशिश करने लगी। मतलब उसमें पकड़म पकड़ाई का गेम शुरू हो गया, है ना। तुम भी तो खेलते हो ना पकड़म पकड़ाई, वैसे ही उनमें भी शुरू हो गया पकड़म पकड़ाई का गेम। ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं। अभी इनके आ गए हैं क्वेश्चन आंसर्स, तो क्वेश्चन आंसर्स भी देख लेते हैं। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दिए हुए हैं इन्होंने कविता से, ये तितली कली के पास क्यों गई थी। तो तितली कली के पास क्यों गई थी, अभी मैंने लेसन पढ़ा है। हाँ, तो तितली कली के पास खेलने के लिए गई थी। ठीक है। तितली और कली ने क्या खेल खेला। तो तितली और कली ने क्या खेल खेला, पकड़म पकड़ाई का खेल खेला। क्योंकि तितली हवा चलने से कली जो है इधर उधर हिलने लगी थी और तितली उसको पकड़ने के लिए, छूने के लिए चली थी। तो उनमें पकड़म पकड़ाई का गेम शुरू हो गया था। तितली के क्या कहने पर कली खुश हो गई। तो तितली के क्या कहने पर कली खुश हो गई थी, तितली के खेलने की बात कहने पर कली खुश हो गई थी। ठीक है। अब ये है अगला, अंदाज़ा लगाओ। तितली कली के पास कब गई होगी। तो कब गई होगी, सुबह के समय। ठीक है। तो सुबह के समय पे हमने राइट लगा दिया है, ये हमने लगा दिया है राइट। ठीक है। अब उससे अगला देखते हैं, तुमने समय का अंदाज़ा कैसे लगाया। कैसे लगाया, अब मैं बताती हूँ। चलो तुम्हें हमने अंदाज़ा कैसे लगाया। तो हमने अंदाज़ा लगाया कि क्योंकि सुबह के समय सब जग जाते हैं, पक्षी पशु जानवर और हम सब पेड़ पौधे सब जग जाते हैं, इसलिए हमने अंदाज़ा लगाया कि वो कली तितली जो है वो सुबह के टाइम ही गई होगी। ठीक है। क्योंकि दोपहर में धूप हो जाती है और शाम में तो सब सो जाते हैं, मतलब पेड़ जो है वो कलियाँ जो है वो बंद होने लगती हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, दो दो बार। तो गली गली का मतलब है सारी गलियाँ और कली कली का मतलब है सारी कलियाँ। अब नीचे लिखे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए वाक्य बनाओ। ठीक है। तो चलो ये पहले दे रखा है, सबसे पहले दे रखा है घड़ी घड़ी। ठीक है। तो घड़ी घड़ी का मतलब है,
तुम घड़ी घड़ी बाहर क्या देख रहे हो क्लास से, या फिर तुम घड़ी घड़ी यहाँ से उठ के चले जाते हो, काम काम कर लो स्कूल का, मतलब जो होमवर्क है वो कर लो, या फिर घड़ी घड़ी तुम खाना बीच में रोक के टीवी देखने लगते हो। तो इसका मतलब ये है कि घड़ी घड़ी का मतलब बार बार। ठीक है। जगह जगह, यानी कि जगह जगह मीन्स हर जगह। जैसे कि कुछ लोग होते हैं ना, हर जगह कूड़ा फेंकते रहते हैं, तो इसके लिए बोल सकते हैं कि वह व्यक्ति जगह जगह कूड़ा फेंकता रहता है। ठीक है। अभी है ये घर घर, तो घर घर और डाल डाल। ठीक है। तो घर घर में क्या है, जैसे कि हम कह सकते हैं कि यह मूवी घर घर में देखी जाती है, या किसी नेता, कोई नेता जो है उसका भाषण घर घर में सुना जाता है, या फिर पुराना कोई होगा कोई नेता, तो उसका भाषण घर घर में सुना जाता था। ठीक है। इसको ऐसे बोल सकते हैं। फिर तुम अपने पास से कुछ भी बना भी सकते हो। अब ये देखते हैं अगला, डाल डाल। ठीक है। अभी डाल डाल का क्या है, तो डाल डाल का है जैसे कि बंदर है, बंदर डाल डाल पर कूदते रहते हैं। ठीक है। या फिर चिड़ियाएँ डाल डाल पर गाना गाती हैं। ठीक है। चलो अगला देखते हैं, मिलते जुलते शब्द। ये है मिलते जुलते शब्द। कविता में से शब्द ढूंढो जो सुनने में एक जैसे हो। जैसे कि कली, यानी कि कली भली। नीचे दिए गए शब्दों जैसे कुछ समय अपने नीचे दिए गए शब्दों जैसे कुछ शब्द अपने मन से जोड़ें। ठीक है। चलो कुछ शब्द अपने मन से जोड़ते हैं इनमें। बोलो, बोलो का हो गया तोलो, खोलो। ठीक है। तितली, मितली, मिलती। ठीक है। तितली मितली मिलती। ओके बेटा। चलो आगे देखते हैं, ये डाल। तो डाल का बताओ तुम। डाल का हो गया पाल, डाल का हो गया पाल। पाल या फिर ढाल। ठीक है। तो पाल का अर्थ क्या होता है, पाल का अर्थ होता है मतलब जिसको कोई फ्रूट होता है उसको आर्टिफिशियल पकाया जाता है, तो उसको पाल बोलते हैं। ठीक है। और यहाँ पे कुछ मतलब कुछ और वर्डों में पाल का मतलब टोकरी भी होता है, या फिर पाल का मतलब गाड़ी भी होता है। ठीक है। तो अलग अलग शब्दों में इसका अलग अलग अर्थ हो सकता है। तुम्हारे मतलब छत्तीसगढ़ में अलग है, कहीं हर स्टेट में अलग अलग हो सकता है, तो इसका कुछ भी अर्थ हो सकता है। तो ये अपने यहाँ के हिसाब से अपने मम्मी आपको बताएंगी। ठीक है। मैंने अपने हिसाब से बताया। पाल का मतलब वो होता है जैसे फ्रूट कोई होता है जो वो डाल पे नहीं पक पाता, तो उसको कच्चा तोड़कर तो केमिकल लगाकर उसको पकाया जाता है, तो उसको बोलते हैं पाल। उस पकाने का प्रोसेस को बोलते हैं पाल। ठीक है। ये ढाल, ढाल का मतलब होता है आपने देखा होगा, मूवी में देखा होगा, रामायण में देखा होगा, या फिर रामायण में तो खैर कम है, लास्ट में है जब युद्ध होता है उनका। महाभारत में देखा होगा, या फिर बाहुबली देखी होगी तुमने। बाहुबली में जो वो लड़ते हैं सैनिक, तो उनके हाथ में गोल गोल सा कुछ प्लेट टाइप का होता है, जैसे कि तलवार चलाते हैं ना, तो उस तलवार के सामने उसको कर देते हैं उस सर्कल को, उसको ढाल बोलते हैं। ढाल मीन्स बचाने वाला। ठीक है। तो वो ढाल होता है। चलो आगे देखते हैं, महके सारी गली गली। ठीक है। तो महके सारी गली गली, महक तुम्हें अच्छी भी लग सकती है और बुरी भी लग सकती है। ठीक है। तो मतलब ये होता है कि किसी को किसी चीज़ की महक अच्छी लगती है, किसी को नहीं लगती है, तो इसका मतलब ये है कि किसी को अच्छी लग सकती है, किसी को बुरी भी लग सकती है। ठीक है। अच्छी लगने वाली महक को क्या कहेंगे, खुशबू। ठीक है। क्योंकि जो किसी चीज़ की अच्छी महक आती है तो उसको क्या कहते हैं, खुशबू आ रही है। ठीक है। और बुरी लगने वाली महक को क्या कहेंगे, बुरी लगने वाली महक को कहेंगे बदबू। कहते हैं ना कभी कभी हमें जैसे अच्छी स्मेल नहीं आती तो हम कहते हैं बदबू आ रही है, छी, तो वही वाली बदबू। ऐसी चीज़ों के नाम लिखो जिनकी महक तुम्हें पसंद है और जिनकी पसंद नहीं है।
ठीक है। तो यहाँ पसंद में लिखेंगे पहले आप, सबसे पहले आप पसंद में लिखेंगे कि आपको क्या कौन सी पसंद है। ठीक है। तो पसंद में लिखेंगे जैसे कि फ्रूट की, किसी को फ्रूट की पसंद है। फ्रूट को क्या कहते हैं हिंदी में? हिंदी में कहते हैं फल। तो किसी को फल की महक पसंद है, किसी को फूलों की पसंद है, किसी को परफ्यूम की, परफ्यूम को कहते हैं इत्र, कहते हैं हिंदी में, इत्र की पसंद है। ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी तुम्हें पसंद होगी। ठीक है। तो अब देख लेते हैं पसंद नहीं है। तो पसंद नहीं है तो इसका मतलब वो बदबू है। तो बदबू किस में से आती है? नंबर 1 कूड़े में से भी आती है। ठीक है। और सॉक्स जो होती हैं वो तुम्हारी जुराबें होती है ना, गंदी जुराबें, गंदी जुराबें मीन्स गंदी सॉक्स जो होती हैं। और भी हो सकते हैं, और हो सकते हैं गंदा पानी, रुका हुआ पानी। ठीक है। तो यहाँ पे अपनी पसंद की लिखनी है, यहाँ पे नहीं पसंद, जो पसंद नहीं है वो लिखनी है। ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तुम्हारे आसपास ऐसे कौन कौन से फूल हैं जिनकी बहुत तेज महक है? तो चमेली का फूल देखा है आपने, तो चमेली के फूल में बहुत तेज महक होती है। ठीक है। तो ऐसे ही जो, और फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो। तो फूलों के नाम जो भी फूल है अपनी भाषा में लिखेंगे। ठीक है। जिसकी भी जो है, हिंदी है, बंगाली है, छत्तीसगढ़िया है, उड़िया है, मतलब जो भी जहाँ का कोई रहने वाला है उनकी लैंग्वेज में उस फूल को क्या कहते हैं वो अपनी लैंग्वेज में उसको लिखेंगे, अपनी भाषा में लिखेंगे। ठीक है। तो तुम्हारे घर में किस किस तरह की महक आती है? तो तुम्हारे घर में किस किस तरह की महक आती है? जैसे कि किचन में से आती है अलग अलग तरीके के खाने की, पकवानों की, या फिर मसालों की, है ना। तो लिखेंगे यहाँ पे घर में किस किस तरह की महक आती है। कमरे में जाते हैं, कमरे में किस चीज़ की आती है? जैसे पापा ने या बड़े भैया ने लगाया, क्या लगाया? परफ्यूम। परफ्यूम, या फिर परफ्यूम को क्या कहते हैं? इत्र। इत्र कहते हैं परफ्यूम को। ठीक है। ये इत्र। तो कमरे में जाएंगे इत्र की आएगी, या फिर सर में जो तेल लगाने वाला होता है उसकी खुशबू आएगी। ठीक है। या फिर बाथरूम में जाएंगे, बाथरूम में किस चीज़ की आएगी? साबुन की आएगी, शैम्पू की आएगी। ठीक है। तो यही है। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, जैसे साबुन या तेल की महक गुसल खाने में, तो गुसल खाना बाथरूम को ही कहते हैं। ठीक है, हिंदी में। चलो आगे देखते हैं। अब ये है तुम्हारी बात। ओके बेटा, तुम्हारी बात में है। अब पूछ रहे हैं इसमें, खेलने के लिए कली तुरंत जाग गई। तुम किस काम के लिए तुरंत जाग जाओगे और किस काम के लिए जागना पसंद नहीं करोगे, और क्यों? तो तुम किस चीज़ के लिए जल्दी जाग जाओगे? जैसे कि अभी तुम सो रहे थे और तुम्हें बोला मम्मी ने कि खाना खाना है, तो तुम जाग जाओगे। या तुम्हारी फेवरेट कार्टून आ रहा है, कार्टून मूवी आ रही है, या फिर तो तुम तुरंत जाग जाओगे। या फिर चलो घूमने चलते हैं, तुरंत जाग जाओगे। हाँ। या फिर मैंने तुम्हारी कुछ फेवरेट चीज़ बनाई है वो खा लो, चलो खेलते हैं, या फिर खेलते हैं। खेलने के लिए भी तुम तुरंत जाग जाओगे। ठीक है। अब देखते हैं किस चीज़ के लिए नहीं जाग। अगर तुम सो रहे हो, संडे का दिन है, छुट्टी का दिन है, और तुम्हारी मम्मी कहने लगी उठ जाओ और नहा लो, तो नहाने के लिए नहीं उठोगे। ठीक है। या फिर कह रही है डॉगी को घुमा लाओ बाहर, कुत्ता जो है तुम्हारा उसको बाहर घुमा लाओ, तो तुम नहीं उठोगे। कुत्ता घुमाने के लिए, ठीक है, कुत्ता घुमाने के लिए भी नहीं तुम उठोगे। या फिर कोई काम बता रही है कि जाओ बाज़ार से ये सामान ले आओ, तो तुम तब भी नहीं उठोगे। बाज़ार जाने के लिए, बाज़ार जाने के लिए नहीं उठोगे। ठीक। तो इसमें और आप अपने आप से भी लिख सकते हो, जैसे कि मम्मी को काम की ज़रूरत है तो काम के लिए भी नहीं उठेंगे। ओके। तो ये आपको अपने आप करना है, मतलब
अपने आप ही करना है वैसे ये, और ये वैसे ये भी अपने आप करना है पसंद नापसंद का। वो तो मैंने एग्जाम्पल देके बता दिया था तुम्हें। अब देखते हैं रंग बिरंगी। हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली। कविता में पौधे की डाल हरे रंग की बताई गई है। नीचे लिखी चीज़ें किन किन रंगों की हो सकती हैं। तितली, तितली तो रंग बिरंगी होती है, किसी भी रंग की हो सकती है। बैंगन बैंगनी रंग का होता है, ठीक है। पेंसिल लाल नीली पीली हरी काली, वो भी सभी रंगों की होती है। कुर्ता, कुर्ता भी किसी भी रंग का हो सकता है। संतरा, संतरा सिर्फ संतरी रंग का होगा, ठीक है। सूरजमुखी, सूरजमुखी जो है वो हो गई, सूरजमुखी होगा गहरे पीले कलर का और उसके बीज होते हैं काले। लड्डू कैसे कलर का होता है? लड्डू कलर होता है पीले कलर का। प्याला, प्याला मीन्स क्या होता है? प्याला मीन्स होता है कप जिसमें चाय पीते हैं। तो प्याला कैसा होता है? वो भी लाल पीले काले हरे किसी भी रंग में हो सकता है। साग, साग जानते हो ना, हरी पत्तेदार सब्जियों को साग कहते हैं। तो हरी पत्तेदार सब्जियां तो हरी होंगी, तो साग भी हरा होता है। अब ये है मिट्टी, मिट्टी भी आपको पता है मिट्टी कैसी होती है? भूरे रंग की या बादामी रंग की, है ना। या फिर यहाँ की मिट्टी तो लाल है, तो लाल रंग की भी होती है, पीले रंग की भी होती है मिट्टी, ठीक है। तो मिट्टी के तो कई रंग होते हैं। तो आई होप आपकी समझ में आया होगा बच्चों ये, और अगर नहीं आया होगा तो मुझसे पूछ लेना दोबारा से, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही। ओके बाय।